Hey, hi everyone, this side Kapil. So, we are going to tackle this question, and इसमें हमें क्या निकालना है? We have to find unique value of A, B, and C. It is given that one of the root is 2. So, I can say alpha की वैल्यू क्या है? 2 है. And then मुझे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का यूज़ करना है कि क्या मैं इनसे आंसर निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता. ठीक है. सो सो फर्स्ट इफ यू सी रेशियो क्या दिया है सी अपॉन ए. तो सी अपॉन क्या होता है? अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट. सो यहाँ से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ बीटा ना 1/2. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ना. और यहाँ तुम वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पे तो वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. और यहाँ पे क्या आएगी? -5/2 एक्स ना. ठीक है. अब ये देखिए, अगर सेकेंड स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ तो मेरे को बी अपॉन ए गिवन है, तो -5/2. तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/2. यहाँ अगर मैं अल्फा की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस थी. तो यहाँ पे ये फिर 1/2 क्या जाएगा? 1/2 अल्फा बीटा 1/2. तो दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है. लेकिन क्या हमें यूनिक वैल्यू मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है ना. तो एक चीज देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. इक्वेशन है ये. अब जैसे ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. तो इसके हमारे रूट्स क्या होंगे? रूट्स क्या होते हैं जो जो इसको सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है. अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूँगा तो इसको मैं जीरोज या रूट भी बोल सकता हूँ. तो भैया यहाँ पे x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 ना. तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+1 इसके फैक्टर है, x+1 इसके फैक्टर है. तो ये दोनों तो सेम ही है ना. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. ये इसकी फैक्टर फॉर्म है, ये इसकी मेरी मेरी जनरल फॉर्म है. अब देखो, अगर मैं इस इसके रूट बोलूँ तो मैं बोलूँगा इसका रूट अल्फा है, इसका रूट क्या मेरा है? बीटा. ठीक है. और इसको भी मैं ऐसे ले सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा. तो ये कुछ ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मेरा बीटा. और ये इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर, मतलब ये दोनों सेम है. ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जैसे ये दोनों सेम है वैसी. अब ये अल्फा बीटा ना सिर्फ इसी इक्वेशन के रूट नहीं है. ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं जिनके रूट मेरे क्या हो सकते हैं? अल्फा और बीटा. तो बहुत सारी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे? के से मल्टीप्लाई. तो फिर हमारा बनता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. ठीक है. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर -5x+6 लेता हूँ तो इसके रूट मेरे क्या आते हैं?
प्लस 6, इसके रूट x3 और x2। तो ये अल्फा और मेरे क्या है, बीटा है। तो वैसे क्या हो सकती है, बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है जिनके रूट मेरे क्या होंगे, 3 और 2 होंगे। तो अगर मैं यहाँ देखो, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x² माइनस 10x मेरा प्लस 12। तो देखो, तो मेरे इजली क्या बनेंगे फैक्टर, 6x माइनस 4x प्लस 12। तो x माइनस 3, 4x कॉमन आ गया, x माइनस 3, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू मेरा क्या आ गया 2, यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा। तो देखो अगेन मेरे क्या आ गए, 3 और 2। तो सेम लॉजिक मैं यहाँ लगाता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे सम ऑफ रूट गिवन है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मेगा 5 है, और इनका प्रोडक्ट क्या है 6 है। तो अगर मुझे ये चीज दिया हुआ है तो इससे मैं यूनिक वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि वैसे बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं जिनका मेरा सम क्या होगा, मेरा 5 होगा। अगर तुम इसका भी चेक करो तो तब भी 5 होगा, इसका भी चेक करो तब भी मेरा 5 होगा। वैसे तुम कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसका भी क्या होगा, मेरा 5 होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ यूज। यहाँ पे भले ही मुझे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं ए और बी सी की, जहाँ पे मुझे अल्फा की वैल्यू 2 मिले और अल्फा और जो मेरा बीटा है इसकी वैल्यू क्या मिले, 1/2 मिले। तो इसीलिए मैं अगर इन दोनों का साथ में भी यूज करूंगा, आई विल नॉट रीच टू द आंसर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इफ नॉट, डोंट वरी, यू कैन comment down. I will make another video to make it better. Okay, but just concept यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे मैं बोलता हूँ अल्फा बीटा रूट क्या है, इसके हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है जिनके रूट अल्फा एंड बीटा होंगे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो बहुत सारी इक्वेशन के लिए मैं के से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां से देखो एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे मेगा सी अपॉन ए गिवन है, सी अपॉन ए क्या होगा इसमें, मेगा 6 होगा, और ये कितना होगा, 5 होगा, 6 और 5 ना। अब इसमें देखो इस वाले में 6 होगा, इस वाले में 5 होगा ना। सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए दोनों में सेम है। तो क्या आप इन दोनों की हेल्प से, अगर ये चीज़ आपको गिवन है, तो क्या आप ए और बी सी की यूनिक वैल्यू निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। आई होप नाउ यू गॉट इट। अब कल ये वाला क्वेश्चन छूट गया था बिकॉज इसमें स्टेटमेंट 2 नहीं थी। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मेरे को निकालना है शॉर्टेस्ट साइड, और मेरे को बोला है कि ट्राइंगल की 2 साइड गिवन है, ये दोनों लॉन्गर साइड है, A25 और B24। बोला है कि अगर ट्राइंगल मेरा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इस रेशियो से मेरे क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, बनेगा मतलब ABC। अब जब भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल इस रेशियो में होता है, तो इसकी साइड का रेशियो होता है 1/√3 और 2। क्योंकि अगर यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 10/60 का यूज करूंगा, तो AB/BC आएगा, और 10/30 होता है मेरा √3।
तो ए बी आती है यहाँ पे √3, बी सी आती है 1 और ये आता है मेरा 2। तो अगर मैं इनको देखूं तो ये तो इस फॉर्म में है नहीं, लॉन्गर साइड तो मेरा 2 होगा, 2x 3x और मेरा 1x ना। तो अगर मेरी जो साइड का रेशियो है वो मुझे इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो मैं स्टेटमेंट 1 से अपना आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता तो वहां पे √3 भी होता, तो साइड इसी फॉर्म में होती। तो पहली स्टेटमेंट से मेरा आंसर नहीं निकला है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट देखता हूं कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, तो अगर मैं ए बी सी यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ मैं परपेंडिकुलर, और ये मेरा है 25, ये 24, ये नहीं पता मुझे, तो बताना है क्या मैं शॉर्टेस्ट साइड निकाल सकता हूँ। तो एक बात देखो आप कि ये मेरा परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें नहीं पता कि ये जो ट्रायंगल ये है कौन सा ना। अगर मान लो ये जो ट्रायंगल है ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, सो आई कैन इजिली फाइंड द आंसर। सो आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर ये ए है, ये बी है, ये पी है, तो ये सी, तो ए बी इक्वल टू मेरा क्या आएगा यहाँ पे पी सी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगर मैं ये चीज करता हूं क्या पी 6.72 longest side 25, the length of the perpendicular drawn on the longest side opposite side 6.72। हाँ देखो, अगर मैं ऐसे करता हूँ, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये 7, 24 और क्या बनेगा 25, तो इसको 7 मान लो, तो ये 7 इंटू 24 अपॉन क्या करो 25। तो अगर C क्या है 6.72 आएगा, देन मतलब कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं इससे आंसर निकाल सकता हूँ शॉर्टर साइड का। तो 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 16 और 25 से कर लो, तो 25 6 जा 150, 18 बचा 25 7 जो 175 और 5 50, ये तो आ गया आंसर 6.72। तो क्योंकि यहाँ पर मेरे को ट्रायंगल के बारे में पता नहीं है कि मेरा कौन सा ट्रायंगल है, तो अगर ये मेरा मुझे पता चलता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं इजिली शॉर्टेस्ट साइड की आंसर दे सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, ट्रिपलेट का यूज करा और मैंने रिजल्ट का यूज करा कि ए बी इक्वल टू मेरा पी सी। तो अगर जो परपेंडिकुलर है वो 6.72 आएगा, इट मीन्स ये आएगा, तो इसका मतलब ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं शॉर्टेस्ट साइड का आंसर दे सकता हूँ। तो पहली स्टेटमेंट से आई कुड नॉट एबल टू गिव आंसर, सेकंड से मैं दे सकता हूँ, इट मीन्स ऑप्शन मेरा क्या होगा, ए होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
If yes, do like and subscribe my channel. Thank you.